यह लीला 5 मार्च 2025 की है। दिन है बुधवार और सुबह का समय है। उस समय मैं जग गई और रात्रि को भी मैं यही सोच रही थी इस विषय में कि जो मुझे दर्शन हुआ भगवान का। आज हनुमान जी ने मेरे मन की बात सुन ली है रात्रि को ही। रात को सोने से पहले मैं क्या सोचती हूँ कि मैंने एक चैनल देखा था डिम्पी बोरा करके, उसमें ये छोटे छोटे डॉगी को दिखाते हैं बड़े प्यारे से। तो उनमें से मुझे सबसे छोटा जो डॉगी था वो बहुत ही प्यारा लगता है मुझे देख के। मैंने 2-3 बार इस चैनल में देखा वो छोटा सा डॉगी, बड़ा सुंदर सा। और पता नहीं मेरे मन में क्यों भाव आया कल कि मैं भी ऐसा ही एक डॉगी ले लेती हूँ और वो भी रह जाएगा हमारे साथ और कान्हा जी की सेवा भी करती रहूँगी। तो फिर मेरे मन में ये भी ख्याल आया कि वो थोड़ा सा उसके बाल भी गिरेंगे और कान्हा जी के साथ तो बहुत ही सुस्तता का वो नियम है और वो घर में सारे जगह घूमेगा। तो फिर मुझे ये भी लगा थोड़ा सा गंदगी होने का कि कैसे उसकी मतलब केयर होगी। तो कान्हा जी के साथ तो बिल्कुल बहुत सफाई से रहना पड़ता है। फिर मेरे को लगा कि ये शास्त्रों में भी कहते हैं सारे जितने भी बाबा जी हैं, जितने भी महाराज जी हैं, वो कहते हैं कि कुत्तों को घर से बाहर रखना चाहिए और गाय को अंदर रखना चाहिए। तो मुझे लगा कि फिर कहीं कान्हा जी नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। और पूर्व में मुझे भगवान ने मुझे ये भी दिखाया, कान्हा जी ने नाराज़ भी हुए मुझसे कि तू ना डॉगी को प्यार नहीं करती। डॉगी को प्यार तो मैं करती हूँ मन में, लेकिन मैं कभी भी टच नहीं करती। किसी भी डॉगी को मैंने आज तक टच नहीं किया होगा। डॉगी नहीं, कोई भी, जैसे गाय भी है मैं तो पाँव छू लूँगी जैसे साफ़ सुथरी से गाय होगी। अब ये जैसे मार्केट में जैसे घूम रही है गौ माता, तो फिर अब वो जगह जगह लेट जाती हैं और जैसे कूड़े में मुंह डालती है। अब वैसे है तो इंसानों की गलती कि इनको ऐसा खुला छोड़ रखा है, चारे की सही तरीके से व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह से मैं हर गौ माता के कंधे पे मैं हाथ नहीं फेरती। और इस तरह से तो फिर भगवान को भी लगता होगा कि ये ऐसे करती है, मतलब घृणा करती है। जबकि घृणा तो मैं नहीं करती। अब स्थिति है ऐसी कि मैं हर वक्त साफ़ सुथरा रखती हूँ अपना हाथ, क्योंकि मुझे कान्हा जी को लेना होता है हाथ में। और मैं कभी भी कान्हा जी को बिना लिए हुए कभी कहीं नहीं जाती। जैसे जाऊंगी तो साथ लेकर जाऊंगी, सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं लेकर जाती। और हर जगह जैसे घूमने जाना है तो उन्हें ज़रूर ले जाती हूँ साथ में। तो इसलिए मैं अपना हाथ कहीं भी गंदा नहीं करती, कहीं किसी जीव पे नहीं लगाती। लेकिन मन में तो प्रेम है, जैसे कुत्ते के लिए भी मन में प्रेम है, लेकिन साथ में मुझे ये भी है कि ये ना नहाते हैं ना धोते हैं और ये मतलब ऐसे कहीं भी मुंह दे देते हैं और गंदगी में। अब करें क्या, उनके सामने तो यही स्थिति है ना, विकट स्थिति भोजन की। उन्हें तो ढूंढना है भोजन, और यहाँ तो ऐसा है कि खुले छोड़ रखे हैं ये सारे जीव जंतु। तो इनकी सही तरीके से यहाँ देखभाल है नहीं भारत में। तो ऐसे ही रहते हैं बेचारे, विचरण कर अपने भोजन के लिए, कहीं गंदगी में पन्नी में मुंह देंगे कभी कहीं। तो फिर ऐसे में मैं हृदय में तो मैं प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट हाथ नहीं लगाती ऐसे। मतलब जो कोई पालतू है तो चलो उससे वो नहलाता होगा, उसको धोता होगा, तब तो चलो उससे मैं टच भी कर लूँगी। लेकिन ऐसे जैसे ही घूम रहे हैं खुलेआम, तो उनको मैं कभी टच नहीं करती। तो इसमें भगवान नाराज़ हो गए। भगवान को लगा कि ये भोजन तो देती है, प्रणाम भी करती है कि भैरव बाबा प्रणाम। क्योंकि जब भी मैं जैसे पूजा करूँगी तो इनका नाम माता के बाद अवश्य लेती हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दे रखे हैं पूर्व में और फिर भैरव जी ने। तो फिर मैं उनका जो ये कुत्ता है, जो वाहन है, इनको भी मैं बहुत प्रेम करती हूँ। और भोजन की व्यवस्था तो खैर हम करते हैं रोज़। और एक नियम सा बना रखा हमारा कि कोई भी जैसे आवारा कुत्ता आ जाए उसको हम रोटी ज़रूर देंगे। तो हमारे घर के बाहर पे खूब रहते हैं, आते हैं, भोजन हम देते हैं उनको। और हमारे घर के बाहर कैसे हैं डॉगी, बिना मक्खन लगी हुई रोटी बिल्कुल नहीं खाते। पहले वो सूंघेंगे उसमें लगाए कि नहीं लगाए, तभी लेकर जाएंगे। और जब नहीं देंगे तो खटखट करेंगे दरवाजे के बाहर पे, कुछ ना कुछ की अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। ऐसे हैं हमारे यहाँ की जो ये घूमने वाले कुत्ते हैं ना, जो ये सड़कों पे रहते हैं। तो ये गिने चुने से आ जाते हैं हमारे घर के बाहर पे। एक दो तो ऐसे हैं उनको बिल्कुल पहचान है कि इस घर से मिलेगी हमें मक्खन वाली रोटी, तो वो आ जाते हैं हमारे यहाँ पे।
तो भगवान को ये पता है प्रेम तो करती है लेकिन छूती नहीं है ये इनको। तो भगवान फिर इस चीज़ पे नाराज़गी हो गए और उन्होंने मुझे दर्शन में कहा, दिखाया मतलब कि जैसे डॉगी को मैं भोजन तो दे रही हूँ लेकिन ऐसे कर रही हूँ कि दूर हो जा मेरे से, मतलब मेरे पे टच मत हो। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारा आचरण ऐसा है, मतलब डॉगी को तुम भोजन तो दोगी लेकिन तुम उनको स्पर्श करने से बचती हो। भगवान ने मुझे दर्शाया दर्शन में। तो फिर मैंने भगवान को खूब सुनाया उस दिन। मैंने कहा देखो प्रभु, आपको पता है ना, कान्हा जी को बोला मैंने, आपको पता है मैं प्रेम करती हूँ हृदय से, अब जब ये नहाते नहीं है तो कैसे मैं टच करूँ, आप ही बताओ। तो उसके बाद कान्हा जी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया मुझे। और अब क्या हो गया कि मैंने ये चैनल देखा, डिम्पी बोरा नाम का एक चैनल आता है, ये मैं शो कर रही हूँ इसमें वीडियो में। तो इसमें एक डॉगी बड़ा प्यारा सा है, बहुत ही क्यूट है, मैं क्या कहूँ। मैंने जब इसका वीडियो देखा तो मैंने खूब सारी इसकी वीडियो देख ली। मैंने कहा ये बड़ा प्यारा सा है डॉगी। तो मेरे मन में ऐसा भाव आया कि मैं भी लूँगी, ऐसा ही डॉगी लूँगी, इतना ही क्यूट और छोटा सा लूँगी। तो अब हर जानवर पता क्या है, छोटे छोटे से तो बड़े क्यूट लगते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो क्यूट नहीं लगते, इंसानों की तरह। तो फिर मेरे को ये लगा कि यार ये गंदगी भी करेंगे घर में, भगवान जी भी साथ में है और महाराज जी बोलते हैं कुत्तों की जगह घर से बाहर है। अब मैं कैसे रखूँगी घर से बाहर, घर से बाहर रखने की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। मेन घर से बाहर तो मेन रोड है, वहाँ तो रख नहीं सकते। और फिर अंदर हमने रखना नहीं है क्योंकि सारे महाराज जी मना करते हैं कि अंदर रखना नहीं चाहिए कुत्ता शास्त्रों के अनुसार। तो फिर मन में मेरे ऐसा हो गया कि बस मैं उस वीडियो को देख रही और मन में बहुत अच्छा लग रहा कि हाँ ये इतना प्यारा डॉगी है लेकिन रख नहीं सकती इसका। मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि कैसे रखूँगी, कान्हा जी भी साथ में है, ये भी होगा, फिर गंदगी होगी, अब क्या होगा। तो फिर मैंने ऐसे ही कर दिया। मैंने कहा शायद भगवान भी नाराज़ हो जाएंगे। तो भगवान अब सुबह, भगवान जी को सब पता है कि क्या मैं सोच रही, क्या कर रही हूँ। भगवान जी तो कण कण में सबका ही पता रहता है उनको। तो हनुमान जी ऐसा है कि जिस भी भगवान की इच्छा होती है वो दर्शन देते हैं, वैसी लीलाएं करते हैं। कभी हनुमान जी आ जाते हैं, कभी कान्हा जी आ जाते हैं, कभी भोलेनाथ आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेरा विचार इस समय सुन रहे होंगे तो ये वाला आएंगे, नहीं, वो इच्छित है, वो कोई सा भी रूप आ जाता है वो सब एक। तो फिर अब क्या होता है कि सुबह हो जाता है। अब मैं भूल भी गई कि मैंने डॉगी के विषय में कुछ विचार भी किया था, भूल गई मैं। तो 6:15 पे जैसे ही मेरी आँख खुली तो फिर उस समय हनुमान जी जो है वहाँ पे प्रकट हो रखे हैं और मुझे दिखा रहे हैं, सामने पे प्रकट हो रखे हैं। ये दिव्य दृष्टि का दर्शन है सज्जनों। तो इसमें हनुमान जी ने अपनी गोद में ले रखा है वही डॉगी। और मैं आश्चर्य में पड़ गई, वो डॉगी का क्या दिखा रखा है उन्होंने, उसी डॉगी को ले रखा गोद में। और वो डॉगी का कलर ऐसे कर रखा जैसे बानर का कलर होता है, बंदरों का रंग भूरा भूरा सा। और वही कुत्ता है, बस उसका रंग उन्होंने बंदरों के जैसा बना दिया और वो उन्होंने गोद में ले रखा। तो पहले मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा ये बंदर है या डॉगी, क्या है ये। तो फिर मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा अरे तो वही डॉगी है जिसको मैं कल से देख रही हूँ, मुझे बड़ा प्यारा सा भी लग रहा है ये। और ये देखो हनुमान जी ने अपने गोद में ले रखा, दोनों मेरी ओर देख रहे हैं सुबह 6:15 बजे। तो फिर मैंने इनको प्रणाम किया। मेरे हृदय में मतलब इतना अच्छा मुझे महसूस हुआ। मैंने कहा देखो हनुमान जी सब कुछ जान रहे मेरा। खैर सारे ही भगवान एक है, पहले भी बोला है मैंने, पर इस रूप में भगवान जी आए ना, हनुमान जी इस लीला में। तो देखो हनुमान जी ने उस डॉगी को गोद में ले रखा। मतलब भगवान जी का ये संदेश था कि इन्हें प्रेम करना चाहिए। मतलब उनका कहना ये था कि तुम रख सकती हो, बस सफाई का ध्यान तो मुझे ही रखना है। हालांकि मेरे बस का तो नहीं है क्योंकि कान्हा जी की सेवा मतलब मेरा सारा समय तो इन्हीं में ही चले जाता है और फिर उस डॉगी की देखभाल कौन करेगा। तो फिर अब मैंने फिर बाद में डिसाइड किया कि बस इसे मैं नेट पे ही देख लूँगी और ऐसे ही मतलब अपना हृदय को खुश कर लूँगी इसे ही देख के नेट पे ही, और कान्हा जी की सेवा किया करूँगी क्योंकि समय की अल्पता के कारण। तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई कि देखो हनुमान जी आए, उस डॉगी को उन्होंने गोद में लिया और ये संदेश दिया, भगवान बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होते। उनको रखोगे ना अपने साथ तो नाराज़ नहीं होते हैं भगवान। इसी संदेश को देने के लिए ही उन्होंने गोद में, स्वयं ही कुत्ते को गोद में ले रखा है। इस प्रकार भगवान की बनाई हुई है ना सारी सृष्टि, सब उनकी ही संतानें हैं और ये पशु पक्षी सब उनके ही तो हैं, उन्हीं के बनाए हुए हैं। तो भगवान हनुमान जी यही संदेश दे रहे होंगे कि हम बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होते कुत्ते को रखने से।
तो मुझे बहुत खुशी हुई भगवान के इस ऐसा संदेश देने से। और वो दोनों के दोनों, वो डॉगी भी मुझे देख रहा था, सुबह गोद में लिए हुए थे, और हनुमान जी भी मेरी ओर एकटक देखे और थोड़ी देर उन्होंने दर्शन दिया और अदृश्य हो गए। जय श्री राम, जय हनुमान।